भाई को पता नहीं थी, इतनी लड़ाई हो चुकी है जहाँ मस्जिद के पीछे। हमारे भाई ने दुकान खोली, फिर सामान लेने चला गया, वो रिफाइंड का पीपा मैदा हुआ, पुलिस ने गोली मार दी, नहीं दिया, तड़प तड़प के मर दिया, तड़प तड़प के मर गया, पुलिस ने जाने नहीं दिया पास को। ये उस नईम के भाई तस्लीम है जिसे पुलिस ने गोली मार दी। तस्लीम साफ कह रहे हैं कि गोली पुलिस ने मारी, तड़प तड़प कर मर गया मेरा भाई। अगर पुलिस उठाने देती, अस्पताल ले जानी देती तो मेरा भाई बच जाता। सिर्फ नईम की जान इस हिंसा में नहीं गई, 4 और मुसलमान हैं नईम के साथ, बिलाल, नोमान, कैफ और अयान। मैं पूछती हूँ क्या कसूर था इनका। पुलिस कह रही है कि पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में इन 5 मुसलमानों की मौतें नहीं हुई, इनकी जान नहीं गई। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगी जिससे सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गोली किसने चलाई और किसकी गोली से जाने गई। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि सवाल आज मुसलमानों का है, वो मुसलमान जिन्हें गोली मारने पर, जिनकी जान लेने पर शाबाशी मिलती है, जिन्हें टारगेट करने पर सजा के बदले पीठ थपथपाई जाती है, और जिन्हें ये जो देश का माहौल बना दिया गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्हें सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है, वो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। वो ना लाइक करें, ना कमेंट करें और ना ही वीडियो को शेयर करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्हें फर्क पड़ता है वो ये सब कुछ करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखें। आज दोस्तों यहाँ पर मैं बैठी हूँ सच उन लोगों को दिखाने के लिए जो इस सच को देखना और समझना चाहते हैं। सच के लिए आवाज मैं उठाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज उठाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, हिंसा के बाद संभल में आज तनावपूर्ण शांति है। इंटरनेट बंद है, स्कूल बंद है, बॉर्डर्स बंद है, संभल से के बाहर के लोगों को आने की परमिशन नहीं है, रोक लगा दी गई है, कर्फ्यू जैसे माहौल बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों और किस वजह से संभल की शांति भंग हो गई है? किस वजह से 5 लोगों की, 5 मुसलमानों की जान गई है? और किस वजह से आज संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर FIR हो गई है? सब कुछ शुरुआत से बताती हूँ। देखिए, जज साहब के पास कुछ लोग याचिका लेकर पहुंचे और जज साहब ने एक पक्ष को सुनकर तुरंत संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का फरमान जारी कर दिया। शाम को सर्वे भी हो गया, मतलब एक दिन में ही सब कुछ। उसके बाद रविवार यानी कि संडे को दूसरे सर्वे के लिए टीम पहुंची और किस तरह से पहुंची मैं आपको पहले वो दिखाना चाहती हूँ। देख लीजिए ये वीडियो दोस्तों साफ तौर पर। विष्णु शंकर जैन और सर्वे की टीम जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर्वेक्षण के लिए जामा मस्जिद में घुसी, जिसके बाद ही स्थिति तनावपूर्ण हुई, हिंसा भड़क उठी और इसी हिंसा में एक नाबालिग समेत 5 युवकों की गोली मारकर, मुस्लिम युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब आप फर्ज कीजिए किसी तरह से एक मुसलमानों का झुंड किसी मंदिर में धार्मिक नारे लगाते हुए अगर घुसे तो वहां मौजूद हिंदू क्या करेंगे? जाहिर है उन्हें बुरा लगेगा। सबकी धार्मिक आस्थाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो फिर सर्वे करने के लिए ये जो टीम विष्णु शंकर जैन बड़े तन कर लेकर गए थे, वो धार्मिक नारे लगाते हुए कैसे घुस सकती है उस मस्जिद में जहां नमाज होती है, जो अल्लाह का घर है? अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, पथराव किया, ये किया, वो किया। अगर पत्थरबाजी हुई तो मानती हूँ गलत हुई, लेकिन आप जिस तरह से वहां पहुंचे थे, क्या ये सही है? सोचिए, कल को अगर आपके घर में कोई इस तरह से घुसे तो क्या आप उसकी आरती उतारेंगे? जवाब आपका नहीं ही होगा। दोस्तों, संभल में अब 5 लोगों की जान गई है, मृतकों में से एक नाबालिग है। सवाल उठने लाजमी है कि इस हिंसा के सूत्रधार कौन है? इन 5 मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो जज साहब जिन्होंने घंटे भर के भीतर दूसरे पक्ष को सुने बिना ही अपना फैसला दिया, या फिर वो तथाकथित वकील जो अपने साथ नारेबाजों का झुंड लेकर मस्जिद में आया, या वो पुलिस प्रशासन जो सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए कार्रवाई कर रही है? दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये कि 5 लोगों की जान गई है, 5 मुसलमानों की जान गई है। पुलिस ये कह रही है कि इन लोगों की जान पुलिस की गोली से नहीं गई है, बल्कि भीड़ की तरफ से चली गोली से गई है। अब आप खुद सोचिए, अगर भीड़ की तरफ से चली गोली से जान गई होती तो मरने वाले 5 मुसलमान ही क्यों होते?
अब कुछ लोग कहेंगे कि सीओ अनुज चौधरी और एसपी के प्रो के पैर में गोली लगी है, तो सवाल ये कि पैर में ही गोली क्यों लगी? सोचिए सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। फिल्मों में तो आपने बहुत देखा होगा इस तरह के सीन। फिल्में हमारे समाज का ही आईना होती हैं दोस्तों। पुलिस ने फायरिंग की है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको कमिश्नर अंजनय कुमार सिंह की बात सुनाती हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई ही नहीं। सुनिए। मैंने जैसा आपको बताया कि तीन पक्ष आमने सामने थे। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। दोस्तों अब मैं आपको पुलिस द्वारा गोली चलाने का सबूत देती हूँ, देखिए ये वीडियो। संभल में होने वाली मौतों पर मुरादाबाद के कमिश्नर कह रहे हैं कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। पुलिस कह रही है कि पुलिस की गोली से जान नहीं गई किसी की, लेकिन आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से एक गोली फिर दूसरी गोली, पिस्टल से पहले एक गोली निकलती है, उसके बाद उसी पिस्टल से दूसरी गोली चलती है और ये गोली हवा में नहीं बल्कि सामने किसी को टारगेट करके साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चलाई जा रही है। अब दोस्तों ये जो दो गोलियां चली, आप खुद सोचिए, अगर सामने भीड़ थी तो जाहिर है ये गोली लगी ही होगी किसी ना किसी को, या फिर आते जाते लोगों को लगी हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो में चल रही गोली नहीं बल्कि पुलिस द्वारा बरसाए फूल थे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो में सीधी फायरिंग नजर आने के बाद भी जिस तरह से लीपापोती की जा रही है उससे ये मुमकिन है। याद कीजिए किस तरह से एनआरसी सीएए प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से 37 युवक मारे गए थे और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज ना हो सकी। खैर, जो लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से जान नहीं गई तो मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। खैर, अब कुछ लोग ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसको शेयर करके ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की हत्या करने पर इनाम मिलते हैं, बस इसलिए मुसलमानों की हत्या की जा रही है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर यह भी कहना है कि 2027 तक ऐसे दृश्य आम रहेंगे। देखिएगा, हिंसा के इस दौर में कोई भी मरे, गरीब मरेगा, लोग कहेंगे धर्म के नाम पर शहीद हो गया। वो कौन सा जज है जिसने इस तरह के सर्वे का आदेश दिया? संभल से शुरुआत हो चुकी है, आगे और बढ़ेगी। हमारी अदालतों को कौन चला रहा है? 2014 से पहले का दृश्य होता तो गृह मंत्रालय हरकत में आ गया होता, सुप्रीम कोर्ट तत्काल सर्वे का आदेश रद्द कर देती। हर एक मोर्चे पर विफल योगी सरकार के पास अब यही अस्त्र शेष है। वैसे बात में दम है। बहराइच हिंसा याद होगी दोस्तों आपको, वहां पुलिस की मौजूदगी में मकानों, दुकानों में लूटपाट हुई, आगजनी हुई। यूपी के एक बड़े अफसर सड़क पर पिस्टल लहराते हुए नजर आए। इस हिंसा में दंगाइयों ने इंडिया टुडे के पत्रकार रामबरण चौधरी को जानवरों की तरह पीटा, उनका हाथ तोड़ दिया। लेकिन यूपी पुलिस ने किसी भी दंगाई को गोली मारना तो दूर, किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई। एक वीडियो में सीओ साहब टीयर गैस गन तक नहीं चला पाए। वहीं बहादुर पुलिस संभल में लाठियां भी चलाती है, टीयर गन भी चलाती है, बंदूक भी चलाती है, पिस्टल से गोली भी चलाती है। क्यों? क्योंकि संभल में दूसरे थे और बहराइच में अपने ही बच्चे थे। यही है आज निष्पक्षता। ये भी दोस्तों लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। आप नेता संजय सिंह ने पुलिस की फायरिंग की वीडियो शेयर करते हुए, कमिश्नर साहब का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। नफरत, हिंसा, दंगा यूपी की पहचान बन गई है। पुलिस की गोली से 3 लोगों की जान चली गई और प्रशासन अभी भी झूठ बोलने और लीपापोती करने में जुटा है। हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच करवाई जाए, उन्होंने ये मांग की है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात
और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है, ना देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। दोस्तों, संभल में 5 मुसलमानों की हत्या पर राहुल गांधी बोल चुके हैं, लेकिन मुस्लिम सांसद एक शब्द तक ना बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं। कमाल है ना ये। वहीं दूसरी तरफ वो एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो बस वही हो रहा है। पुलिस ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की है। अब तक 7 एफआईआर हुई है। यानी जो लोग दोस्तों सर्वे करने गए थे जय श्री राम के नारे लगाते हुए, उन पर ना एफआईआर हुई, ना गोली उनको लगी और ना ही उन्हें रोका गया। लेकिन सपा सांसद पर उल्टा एफआईआर हुई, जबकि मेरी समझ में जितना अभी तक मैंने उनके बयान सुने हैं, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया जिससे ऐसा लगे कि इस तरह की हिंसा भड़काने वाला उन्होंने जियाउर रहमान ने बयान दिया हो। दोस्तों, संभल में गोली लगने के बाद कैफ जो कि 17 साल का था, उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। एक और अयान 18 साल का था, उसकी भी मौत हो गई दोस्तों इलाज के दौरान। अब तक गोली से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑन कैमरा फायरिंग करने वाली पुलिस ने कह दिया कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, यानी मृतक अपनी जेब में गोली रख कर लाए थे और बिना हथियार के उन्होंने जेब से गोली निकालकर अपने शरीर में खुद ही घुसा ली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। कुछ भी हो सकता है। एक सवाल मेरा यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है कि हिंसा में गोपाल मिश्रा की जान गई तो तुरंत मुआवजे का ऐलान कर दिया। यहाँ संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल पाए, ऐसा क्यों? क्या गोपाल की जान की कीमत है और नईम की नहीं, या जो लोग बिना वजह के मारे गए हैं उनकी नहीं? खैर, जवाब इसका तो मिलने से रहा, लेकिन दोस्तों जो वीडियो सामने आई है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे ये समझ में आ गया होगा आपको, साफ तौर पर समझ सकते हैं कि देश का माहौल किस दिशा में जा रहा है और मुसलमानों के साथ इस देश में आज क्या हो रहा है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।